हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है मैंने एनईपी 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। टोटल 80 क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो रीट 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें एनईपी 2020 पूछी जाएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन एनईपी 2020 से बन सकते हैं मैंने सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 80 प्रश्न इस वीडियो में हैं, तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 को किसने तैयार किया है? तो किसने तैयार किया है? के कस्तूरी रंगन ने। ध्यान रखिएगा, कस्तूरी रंगन जी ने तैयार किया है, इसलिए कस्तूरी रंगन समिति इसे कहा जाता है, क्योंकि इस समिति के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन साहब ही थे। कस्तूरी रंगन इसरो के वैज्ञानिक हैं, ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में यही है। जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 पे खर्च किया जाएगा? तो 6%। पहले कितना था? पहले 4.4% था, लेकिन अब इसे नई शिक्षा नीति में बदलकर 6% कर दिया गया है। पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसका सही अनुक्रम क्या है? मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। यह अनुक्रम इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, शिक्षा नीति 2020 में 10+2 की शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? तो क्या नया पैटर्न है? 5+3+3+4, यह नया पैटर्न है, तो बी वाला इसका सही है। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो कौन सी अवस्था कहा जाता है? नींव चरण। इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, ज़्यादा आसानी रहेगी। फाउंडेशन स्टेज। पहला स्टेज कौन सा स्टेज है? फाउंडेशन स्टेज, तो ध्यान रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? तो किससे शुरू होगा? कक्षा 6 से। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो कक्षा 5 तक। एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगला देखिए, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया? तो कब संशोधित किया गया? 2020 में। इससे पहले तक कौन वाली थी? 1986, जो अभी भी कहीं कहीं चल रही है। 1986 वाली अभी भी कहीं कहीं चल रही है। एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो 3रे नंबर की। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? तो 1968 में भी आई है, 2020 में भी आई है, 1986 में भी आई है, यानी सभी सही होगा। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है? तो 34 वर्षों के बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी? तो कक्षा 6 से। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इसका डिटेल वीडियो नहीं पढ़ा है तो उसे मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर उसे देख लीजिए, तो आपको यह क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? एमफिल को। नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? 2 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो 4 साल की स्नातक डिग्री। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया? तो क्या है? 30:1 है, यानी 30
छात्र पर एक शिक्षक रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? बच्चों के लिए। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम है परख। परख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसमें परख में पी का क्या अर्थ है? तो पी का अर्थ है परफॉर्मेंस। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने के लिए दीक्षा पोर्टल संबंधित है। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो कौन सा है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो आकलन के उद्देश्य हैं अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो इस तरह ऑप्शन सी इसका सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या सिफारिश है? तो क्या सिफारिश है? बहुभाषावाद। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं। मानकीकरण से लचीलापन, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मीरू शब्द का विस्तृत रूप क्या है? तो क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का क्या उद्देश्य है? मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, यह परख का उद्देश्य है। एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है? तो क्या है? शिक्षा बैंक क्रेडिट है एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? तो बाल वाटिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो प्राथमिक चरण में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप करने के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो किस प्रकार के अवसर दिए जाने की बात करती है? देखिए, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु और विकास के अनुरूप इस तरह के अवसर दिए जाने की बात करती है। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? तो क्या है? 5+3+3+4 ये है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र संलग्न और संदर्भित हों, यानी दोनों एक दूसरे से संदर्भित हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? मातृभाषा या घर की भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिशन मोड में देश यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी यूईई प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वह कार्यक्रम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो इस तरह ऑप्शन ए इसका सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए प्रस्तावित करती है संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? अनुभव
जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन। तो ऑप्शन सी सही होगा। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो कौन सा? अनिवार्य विशेष शिक्षा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती और विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो क्या प्रस्तावित करती है समझिए। स्व आकलन और समसमूह आकलन का समावेश प्रस्तावित करती है। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो बहुभाषिकता पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। एक दो बार वीडियो देख लेंगे, एक दो बार पीडीएफ पढ़ लेंगे तो ये आपको एनईपी 2020 से बनने वाले सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसके बारे में मूल्यांकन जानकारी देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? तो संकल्पनात्मक समझ पर। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो क्या प्रस्तावित करती है बताइए आप लोग। आकलन के योगात्मक तरीके और विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सीखना कि कैसे सीखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगतिगत पत्र प्रस्तावित किया गया है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति और अद्वितीयता को शामिल किया जाना चाहिए? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने लिखने का उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? बहुभाषा की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? संप्रत्ययी समझ पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए और समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य व स्व आकलन। ऑप्शन ए सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाती है? तो कौन सा? बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना, यह नहीं सुझाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलेपन पर जोर देती है। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह होगा विद्यार्थियों की प्रगति और विशिष्टता को प्रतिबिंबित करेगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश किस रूप में करती है? एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी मातृभाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होने चाहिए? तो सभी विद्यार्थियों के लिए उनको सीखने और विकास का अनुकूलन करना चाहिए। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? निःशक्त व्यक्ति,
समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम। यह अधिनियम हाल ही में पारित हुआ है। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित कथनों में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह नीति 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर प्रस्ताव रखती है। गलत, यह सही नहीं है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए प्रयोगात्मक। ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप हो जाना चाहिए, योगात्मक और रचनात्मक। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो कौन सी है? अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र और चर्चा आधारित कक्षाएं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित 360 बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। यह सही नहीं है। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए अन्वेषण यानी खोज आधारित। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? तो 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र यानी उन्नति पत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ। ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित करती है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो किसको? मातृभाषा या घर की भाषा। तो ये हो गए फ्रेंड्स एनईपी 2020 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसे लगा यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।